सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो लेग के टाइम 90% लोग करते हैं। सो पहली मिस्टेक क्या है? लिफ्टिंग टू मच हैवी वेट। लोग क्या करते हैं, अपने हर सेशन में ही 1 रैप मैक्स के पीछे भागते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट इससे ना ही तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी और ना ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब मेरी बात कर लेता हूँ। मैं पहले की स्टार्टिंग में क्या करता था, ढेर भर का वेट लगा लेता था और रैप परफॉर्म करने से ज़्यादा मेरा ध्यान इस चीज़ में रहता था कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। तो उस टाइम मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, बट मेरी मसल ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि या तो हर एक 2 सेशन के बाद एक 1 रैप मैक्स वाला सेशन लगा सकते हो, या फिर पहले अपना ईगो सेटिस्फाई कर लो, उसके बाद फिर अपने मसल ग्रोथ में ध्यान दो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप स्क्वाट लगा रहे हो 100 kg की, तो अगर आप 3 महीने तक के भी 1 रैप मैक्स करके 100 kg की स्क्वाट लगा रहे हो, तो इससे ना ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी और तुम उतने पे ही अटके रह जाओगे। सो ट्राई करो कि अगर हैवी भी लगा रहे हो तो मिनिमम 6 रैप्स तो आए, बाकी उससे ज़्यादा आए तो अच्छी बात है। सेकेंड मिस्टेक, नॉट गेटिंग फुल डेप्थ। आपने नोटिस किया होगा लोग क्या करते हैं, अपने फुल रेंज ऑफ मोशन में अपने रैप परफॉर्म नहीं करते। वो स्क्वाड में भी जैसे आधा ही जा रहे होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, सिर्फ इतना और रिटर्न। अब एक डाउट लोगों को ये रहता होगा कि वो कैसे पता करें कि उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, या फिर स्क्वाट्स में ही फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है। तो अभी मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, स्क्वाट्स का बता देता हूँ। बस इतना ट्राई करना है कि तुम्हारी हैमस्ट्रिंग तुम्हारे काफ से टच हो रैप परफॉर्म टाइप करते टाइम। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ फुल रेंज ऑफ मोशन का। अब नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट टेकिंग इनफ रेस्ट बिटवीन सेट। जैसे मैं अभी लेग प्रेस लगा रहा हूँ, तो मैं हर सेट के बीच में 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर एक्सरसाइज के बीच में 3 से 4 मिनट का ही रेस्ट लेता हूँ, या तुम भी हर एक्सरसाइज के बीच में 3 से 4 मिनट का रेस्ट लो। इस चीज़ को मैं अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि मेरी बॉडी कितनी देर में नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर हो रही है और मेरी ब्रीथ कितनी देर में नॉर्मल हो रही है। तो तुम भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी देर में नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर हो रही है और तुम्हारी ब्रीथ कितनी देर में नॉर्मल हो रही है। अब नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट इनफ एफर्ट्स। इससे मेरा क्या मतलब है, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ ही नहीं करना। मतलब इसका असर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से भी होता है कि तुम्हारा जिम का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरा जो फर्स्ट जिम था, वहाँ मैं जिनके साथ ट्रेन करता था उसमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो 100 से नीचे स्क्वाट्स लगाता था। तो मतलब ईगो भी इम्पोर्टेंट है। अब तुम लोग कहोगे कि कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है, कि पहले कहता है कि ईगो साइड करो, बट थोड़ा बहुत ईगो और इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। वहाँ 1 से 1.5 साल ट्रेन करने के बाद मेरी स्क्वाड लगभग 100 थी, बट उसके बाद जब मैंने जिम शिफ्ट किया और वहाँ सेम वेट से अगर मैं स्क्वाड लगाता था, तो वहाँ ऐसे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे जो हैवी लिफ्ट करते थे, या ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो हैवी स्क्वाड लगाते थे। और अगर मैं वहाँ जाके 100 kg की स्क्वाड लगाता था उस एज में, तो कोई भी आके मुझे टोक देता था कि इससे ये हो जाएगा, इससे कमर बैंड हो जाएंगी, या वगैरह वगैरह। सो ट्राई करो कि तुम्हारे जिम का इन्वायरमेंट अच्छा हो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें डिमोटिवेट करे। अभी लास्ट मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, कि लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में क्वाड्स के सारे मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स के पूरे सारे मसल्स और काफ्स, और उसके बाद फिर शोल्डर। मतलब आपने जिम में नोटिस किया होगा कि लोग पहले स्क्वाट लगाएंगे, फिर लेग प्रेस लगाएंगे, उसके बाद फिर लेग एक्सटेंशन लगाएंगे, उसके बाद फिर काफ्स, फिर उसके बाद शोल्डर लगाने लग जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब एक दिन में तुम क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, उसके बाद फिर शोल्डर, इतनी मसल रिकवरी, और इतने मसल रिकवरी होना भी पॉसिबल नहीं है। और लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज लगा के ख़त्म करने के चक्कर में ना क्वाड्स ट्रेन कर पाते हैं प्रॉपरली, ना हैमस्ट्रिंग और ना ही शोल्डर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैं करता हूँ कि मैं 2 टाइप के लेग डेज होते हैं। एक लेग में
मतलब एक डे पे मैं सिर्फ क्वाड्स लेता हूँ और सेकेंड लेग डे पे मैं हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स लेता हूँ। तो ये बेस्ट तरीका है लेग्स को ग्रो करने का। तो हो सके तो तुम भी स्टार्ट करो कि क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को अलग अलग ट्रेन करो या फिर सेपरेट एक पूरा डे दो। एक छोटा सा हैक कि तुम जितने पैर नीचे रखोगे उतने तुम्हारे क्वाड्स एंगेज रहेंगी और जितने पैर तुम ऊपर रखोगे उतने तुम्हारे हैमस्ट्रिंग एंगेज रहेंगे। ये ट्राई करके देखना। तो अभी मैं क्वाड्स लगा रहा हूँ तो मैं पैर अपने नीचे रखूँगा। सिर्फ 5 कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना स्टार्ट करो और ट्रस्ट में इसके बाद तुम्हारे लेग ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।